हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी का एक टॉपिक लेते हैं शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि सभी कंपटीशन एग्जाम इससे बारे में क्वेश्चन आते हैं और इसके कुछ नियम हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला नियम, अंतिम ने तथा गे पर अनुस्वार नहीं लगता। अंतिम जो ने और गे आता है तो उसमें अनुस्वार नहीं, जैसे उन्होंने, तो इसमें ने पर अनुस्वार नहीं लगेगा। ये के स्थान पर ए का प्रयोग, ये के स्थान पर किसका ए का प्रयोग किया जाए, तो जैसे जाएंगे तो ए में यहाँ चंद्र बिंदी आएगी। नारीवाचक शब्दों की अंतिम मात्रा दीर्घ होती है। नारीवाचक कोई भी शब्द है, श्रीमती, श्रीमती में अंतिम मात्रा दीर्घ होगी। वधु, वधु में भी धू बड़ा वाला होगा। नारीवाचक जो भी शब्द है, जैसे स्त्री है, इसमें भी अंतिम जो है वो अक्षर बड़ा होगा, अंतिम मात्रा दीर्घ होगी। नारीवाचक शब्दों की अंतिम मात्रा दीर्घ होती है। हलंत लगाने के लिए गोल वर्ण चुनते हैं। तो हलंत किन पर लगता है? गोल वर्ण वाले। गोल वर्ण कौन सा है? डे, टे, ठे, डे, ठे। तो गोल वर्ण वे होते हैं जिन्हें गोल करके लिखा जाता है तथा पाई नहीं होती, इसमें पाई नहीं होती है। कौन से गोल वर्ण में? इसमें देख लें हम, पाई नहीं है। फिर आगे, हड़े व ढे से कोई शब्द शुरू नहीं होता। हड़े व ढे से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये भी नियम है। छोटे रू और बड़े रू वाले शब्द। छोटे रू, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। गुरु में रू छोटा है, पुरुष में रू छोटा है, रुपया में रू छोटा होगा। बड़े रू वाले, शुरू करना कोई काम, शुरू, रूठना, रूप, इनमें रू बड़ा होगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे, शुरू, रूठना, रूप, और गुरु, पुरुष, रुपया। है और है में अंतर। तो है तो इसका प्रयोग एक वचन के लिए होता है। इसमें देखो बिंदी नहीं किया, अनुस्वार नहीं किया, तो इसका प्रयोग एक वचन। अनुस्वार नहीं है तो एक वचन, और अगर अनुस्वार है तो इसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना। छोटी की और बड़ी की के प्रयोग। तो छोटी की का प्रयोग कहाँ है? प्रयोग क्रिया के बाद होता है। तो इसका छोटी की का प्रयोग कहाँ होगा? क्रिया के बाद होता है, अर्थात दो वाक्यों को मिलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, दो वाक्यों को मिलाने में किसका प्रयोग होता है? छोटा की और बड़ा की दोनों लिखा होगा, तो छोटा की का प्रयोग दो वाक्यों को मिलाने में इसका प्रयोग होता है। जैसे उसने कहा कि, ये आ गया ना, दो वाक्यों को जोड़ दिया। उसने कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा। बड़ा की, अब ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद बड़े की का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में बड़े की का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम की किताब, राम की किताब बड़ा किया गया, उसकी किताब, तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। इसमें राम संज्ञा है, संज्ञा के बाद में बड़ा की का प्रयोग किया गया। इसके आगे नियम है, ये के कारण प्रथम वर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे महात्म प्लस ये, तो महात्म्य, महात्म्य, ये था महात्म, महात्म प्लस ये जुड़ा तो महात्म्य, तो ये प्रथम वर्ण क्या हो गया? दीर्घ हो गया। फिर तद्भव शब्द प्राय जन प्रचलित शब्द व तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना है। तद्भव जो है ये तो जन प्रचलित, ये हिंदी के शब्द होते हैं, और तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट आगे है, संस्कृत तत्सम शब्दों की अंतिम मात्राएं प्राय छोटी होती हैं, किंतु तद्भव शब्दों की मात्राएं अंतिम दीर्घ होती है। ये नियम भी ध्यान रखना है। संस्कृत जो शब्द हैं उनकी अंतिम मात्राएं क्या है? प्राय छोटी है, और तद्भव शब्दों की मात्राएं अंतिम जो है प्राय क्या होगी? दीर्घ होगी। इसके आगे, अंतिम यह के बाद ता नहीं लगता। अंतिम यह जो है, अंतिम यह के बाद में ता नहीं लगता। जब भी अंतिम में ये आ जाए, यह प्रत्यय आता है, तो उसके आगे ता नहीं लगता। जैसे सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है। प्रत्येक उपसर्ग मूल शब्द की मात्रा लघु होती है। प्रत्येक जो उपसर्ग है, मूल शब्द, उपसर्ग क्या है? मूल शब्द है। प्रत्येक उपसर्ग मूल शब्द, उपसर्ग का मूल जो शब्द है की मात्रा क्या होगी? लघु होगी। कोई सा भी उपसर्ग आप लेके देख लें, मात्रा क्या होगी उसके मूल शब्द के में? लघु होती है। यथा, यानी जैसे प्रति, अनु, इसमें ती छोटी मात्रा, अनु छोटी मात्रा, अनु में लघु छोटी मात्रा आदि। एक वचन की अंतिम मात्रा बहुवचन में छोटी हो जाती है। अब एक वचन की जो अंतिम मात्रा होती है, जब बहुवचन करते हैं, बहुवचन में क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जैसे नदी, नदी एक वचन है, इसका बहुवचन कर दिया नदियाँ, तो अंतिम जो है वो मात्रा ये नदियाँ
दी में छोटा वाला दिया गया नदियाँ। तो ध्यान रखना है एक वचन की अंतिम मात्रा बहुवचन बनाते हैं तो उसमें छोटी हो जाती है। ऐ का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐ है उसका जो शब्द का प्रयोग जब हम करेंगे, शब्द के ऐ का प्रयोग जो है शब्द के प्रारंभ में ही होगा। जैसे ऐनक, ऐसा, ऐश्वर्य, ये भी ध्यान रखना है। ये बीच में नहीं आता कभी भी। बीच में कौन सा होता है? ए आएगा, ऐ नहीं आएगा। दो महाप्राण संयुक्त रूप से कभी नहीं आते। दो महाप्राण साथ में संयुक्त रूप से कभी नहीं आते, ये भी ध्यान रखना है। दो महाप्राण संयुक्त रूप से कभी नहीं आते। इनमें पहला वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। इसमें अल्प प्राण में पाई में नीचे हलंत के रूप में आता है। जैसे देख लें विट्ठल शब्द है, हाँ जी, विट्ठल शब्द में देख लें ये दो महाप्राण साथ में नहीं आएंगे। पहला वर्ण अल्प प्राण होगा और दूसरा महाप्राण होगा। अल्प प्राण इसमें पाई के रूप में आएगा। विट्ठल टे में हलंत लग गया और ठे ही आगे पूरा हो गया। तो ये नियम है शब्द शुद्धि के, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में ये शब्द शुद्धि के नोट्स आप देख लें और आप नोट्स साथ साथ में बना भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ण एवं ध्वनि विचार के बारे में पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।